So today this video is all about how this coronavirus is transmitted. As we all knowing that this virus is getting spread day by day, we need to know how this is transmitted from one person to the other. So there are several ways through which this virus can be transmitted. One of those are by the airdrops. As we already know कि जब भी कोई इंसान छींकता है या खांसता है या उसको कफ या स्नीज करता है तो उसके जो टाइनी ड्रॉपलेट्स मुंह से निकलते हैं उसको हम एरोसॉल बोलते हैं, और ये ड्रॉपलेट्स वायरस को, इन्फेक्टेड बैक्टीरियाज को या इन्फेक्टेड वायरस को कंटेन कर सकते हैं, कैरियर की तरह काम करते हैं। और जब भी हम उन ड्रॉपलेट्स से इन्फेक्टेड हो सकते हैं या फिर हम उन ड्रॉपलेट्स से कॉन्टैक्ट में आकर इन्फेक्टेड हो सकते हैं। कोई भी ऐसा पर्सन जो ये ड्रॉपलेट्स कंटेन कर रहा है या जिसके थ्रू, माउथ के थ्रू या नोज़ के थ्रू ये ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं, वो उसके 6 फीट की दूरी पर जो भी इंसान इसको ले रहा है वो इन्फेक्ट हो सकता है। तो ये एक तरीका है जिससे इन्फेक्शन आप ले सकते हैं या फिर इन्फेक्शन आपसे फैल सकता है। सो दिस इज़ द वन through which this deadly virus can be transmitted, that is your droplets. The droplets of the infected person. The second way through which this virus can be transmitted, जिससे ये वायरस फैल सकता है, वो है सरफेस ट्रांसमिशन। इससे क्या मतलब है कि सरफेस ट्रांसमिशन से मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ की ऊपरी सतह पर ये वायरस 3 से 4 घंटे तक रह सकता है, ऐसा माना गया है। ऐसा WHO और हेल्थ कंट्रोल प्रिवेंशन ने भी हमको बताया है। तो ये वैरी कर सकता है किस किस चीज़ पे कितने कितने घंटे तक रह सकता है। तो जब भी हम लोग किसी भी डोर को ओपन करते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि डोंट यूज योर हैंड टू ओपन दैट डोर, यूज दिस और दिस काइंड ऑफ थिंग्स टू ओपन द डोर। क्योंकि अब हमें पता है कि सरफेस पे, डोर की सरफेस पे, ऊपरी सतह पर या कोई भी चीज़ जो आप छू रहे हैं उसकी ऊपरी सतह पर ये वायरस हो सकता है, जिससे आपको ये वायरस फैल सकता है। क्योंकि आप छुएंगे उस चीज़ को, आप तुरंत हैंड सैनिटाइजर तो करेंगे नहीं जिसमें अल्कोहल हो। आप क्या करते हैं, आप उसको नोज़ पे या फिर कहीं पे भी छू सकते हैं, जिससे आपका ट्रांसमिशन हो सकता है। उसके बाद ही क्या होता है कि आप हैंड सैनिटाइज़र करिए अपना 100% अल्कोहल वाले सैनिटाइजर्स के साथ, और हाथ धोइए। एक एक के आधे आधे घंटे पर अपने हाथ धोना शुरू कर दीजिए, बिकॉज नाउ दिस वायरस आर ट्रांसमिटेड रियली वेरी डेडली। तो अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत है। ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप एहतियात बरतेंगे तो आपको ज़्यादा फिक्र करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट ये छोटी छोटी चीज़ें अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पूरा लॉकडाउन तो लग नहीं रहा है। बहुत से स्टेट्स में सैटरडे संडे का लॉकडाउन लग रहा है, या वीकेंड पे लॉकडाउन लग रहा है, या फिर तो 3 से 4 दिन का लॉकडाउन लग रहा है। बाकी दिनों में जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको ये सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से, मेजर्स, कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर रखना है कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी हैं। सो हैंड सैनिटाइज़र आप यूज़ करिए ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद आप अपना हाथ धोइए, ठीक है। और मास्क पहनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है आज के टाइम पर। एंड द थर्ड एंड द वेरी मोस्ट एंड द foremost important through which this transmission can be affected is your airborne. That the virus is now airborne, that virus is also in the air. As we already know that the droplets are and the surface transmission is there, but now the virus is also in the air. आपको पता है कि आप सांस लेते हैं, या फिर अगर सोचिए इन्फेक्टेड पर्सन ने सांस लिया और फिर वो सांस लेकर रख तो नहीं लेगा ना, बाहर छोड़ेगा। तो वो जहाँ छोड़ेगा वो कहाँ होगी, आपकी एयर में, आपकी सराउंडिंग में। तो उससे क्या होगा, आप जब भी वो सांस छोड़ेगा, या फिर अगर आप उसके 6 फीट पे या फिर कहीं पे भी हैं, या फिर आप उसके कॉन्टैक्ट में हैं, तो आप उस एयर को तो लेंगे ना अंदर। जो भी आप एयर लेंगे अंदर, अगर उसमें वायरस होगा तो आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो दैट्स वाई mask is foremost important thing in these days. We will discuss in our next video that which mask is best or which mask is better efficient for this virus. For further, there are some terms which are used in these days very commonly. The first one was asymptomatic, and the second was pre-symptomatic, and the third was very commonly used is your community spread. तो asymptomatic का मतलब क्या होता है? Suppose that a person is infected, as we already know that this virus is transmitted from the one infected person to the other who is not infected. But in this case, asymptomatic, a unaffected, या फिर जिसको वायरस नहीं हुआ है, कोविड-19 नहीं हुआ है, उसका टेस्ट पॉजिटिव नहीं हुआ है, वो भी एक्ट कर सकता है एज अ कैरियर। सपोज समवन कम टू योर होम और अ फैमिली मेंबर हु इज हैविंग दिस वायरस ऑन देयर सरफेस और हैविंग दिस वायरस इन द एयर, और एनीबडी, किसी भी ड्रॉपलेट से, सरफेस ट्रांसमिशन से या फिर एयर से वो घर के अंदर आपके वायरस लेकर आ सकता है। ही कैन एक्ट लाइक अ कैरियर। तब हम बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है। वो पर्सन इन्फेक्टेड नहीं है पर वो दूसरों को इन्फेक्ट कर सकता है।
प्री सिम्टोमेटिक में क्या होता है कि आपको सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं, आप इन्फेक्टेड हैं, आपको सिम्टम्स ना दिखाई देने से पहले ही आप किसी को इन्फेक्ट कर देते हैं, दैट इज योर प्री सिम्टोमेटिक। और जब आपको यही ना पता चले कि आपको ये वायरस मिल कहाँ से रहा है, बहुत से केसेस में आपको पता चल जाता है कि हाँ मैंने वो बीमार पर्सन था, मुझे उससे वायरस मिला है, पर जब आपको यही ना पता चले कि इन्फेक्टेड पर्सन कौन था या कहाँ से मुझे ये वायरस मिला है, मैं कैसे इन्फेक्टेड हुआ, घर में बैठे बैठे भी मैं कैसे इन्फेक्टेड हो गया, मैं तो बाहर ही नहीं निकला, तब वो होता है कम्युनिटी स्प्रेड। एंड व्हेन द वायरस इज एन एयरबॉर्न, द कम्युनिटी स्प्रेड इज द मोस्ट transmitted thing which can be considered. So these measures you have to take. The first thing, take precautions, stay at home as much as possible, go for a very urgent work. आप बाहर निकलिए तो बहुत ही अर्जेंट काम के लिए निकलिए, वरना फिर ना निकलिए, घर पे बैठे रहिए, वही सबसे अच्छी बात रहेगी आपके लिए। और अगर आप काम करने जा रहे हैं तो बहुत से ज़्यादा प्रिकॉशंस लीजिए, बहुत ज़्यादा अपने इम्यूनिटी पर ध्यान दीजिए, आप क्या डाइट ले रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, अपनी इम्यूनिटी पे सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे तो अगर इवन इफ़ यू आर गेटिंग इन्फेक्टेड ऑल्सो द रिकवरी केसेज आर ऑल्सो वेरी हाई, रिकवरी चांसेस भी हाई होंगे अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। तो आपको अपनी इम्यूनिटी पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। और मास्क बहुत इंपॉर्टेंट है, वी विल डिस्कस दैट विच मास्क इज इंपॉर्टेंट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे कनेक्टेड विद माई वीडियोज़ एंड इफ यू लाइक इट प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो एंड प्रेस द बेल आइकन। और कुछ नहीं, stay home, stay positive, stay healthy and stay motivated. That's the most important thing in these days. Thank you. Until then, bye bye.